भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया प्रदेश के अनाज मंडियों का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पानीपत टोल पर धनरारत किसानों से भी की मुलाकात। कहा, नमी रजिस्ट्रेशन व सर्वर डाउन के नाम पर किसानों को परेशान ना करे सरकार। मंडियों में नहीं हो रही खरीद, उठान और पेमेंट। हुड्डा ने कहा, सरकार ने डीएपी का रेट बढ़ाकर खेती पर गहरी चोट मारने का काम किया। खाद, बीज, बिजली, दवाई, पेट्रोल, डीजल पर जीएसटी के नाम पर किसान से मोटी वसूली कर रही सरकार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़कर इंसान रोता नहीं, हंसता नहीं, बस सोचता है वो कहीं गुम हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने अपने पेज पर शेयर की। ये कहानी एक मुस्लिम शख्स की है जो गौशाले में काम करता है। चलिए बताते हैं। साल 2000 में जैसलमेर नौकरी के लिए गए एक शख्स 1 साल तक देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसे पता चला कि एक गौशाला है जहां एक हेल्पर की तलाश है। उसने वहां अप्लाई करने का सोचा। उसे इस काम का पहले कोई तजुर्बा ही नहीं था। वो हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उन्होंने उसे रख लिया। वो वहां काम करने वाला पहला मुस्लिम था। दक्षिण मुंबई क्षेत्र के बुलेश्वर में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री राज के पुरोहित के नेतृत्व में गुरुवार दोपहर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जबरदस्ती तरीके से थोपा गया लॉकडाउन का विरोध किया गया। राज के पुरोहित ने महाराष्ट्र सरकार को इशारा करते हुए कहा कि यदि महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन वापस नहीं लेती है तो हम जनता व व्यापारियों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बाद वाराणसी जिले के काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर खींचतान शुरू हो गई। गुरुवार को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने विवादित ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी किए। शनिवार को तर्रम क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। कमांडो के दोपहर बाद करीब 4 बजे नक्सलियों ने छोड़ दिया और अब वह उस सीआरपीएफ कैंप पहुंच गए जहां से वह 3 अप्रैल को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले थे। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 5 दिनों की ढाका यात्रा पर पहुंचे। ढाका पहुंचने पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा। वहीं खुशखबरी ये है कि कुछ स्टार्स को कोरोना निगेटिव आ रहे। कार्तिक आर्यन और मिलिंद सोमन के बाद गोविंदा कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया है। गोविंदा ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी।